जय श्री कृष्णा। राधे राधे प्रिय भक्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पंडित अभिषेक जी पर। प्रिय मित्रों, आज की इस वीडियो में हम आप सभी को एकादशी व्रत कथा के बारे में पूरी संपूर्ण जानकारी बताएंगे। एकादशी व्रत कथा को श्रवण कराएंगे। आप सभी लोग वीडियो में बने रहिए और अगर चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए हम प्रारंभ करते हैं और आपको बताते हैं कि एकादशी आज कौन सी है। तो धर्मराज युधिष्ठिर बोले कि हे भगवान, आपने मुझे चैत्र पक्ष शुक्ल पक्ष की एकादशी के बारे में आपने बताया। अब मुझे आप वैशाख मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का क्या नाम है, उसकी विधि क्या है तथा उसके करने से क्या फल प्राप्त होता है, आप विस्तार पूर्वक मुझसे कहिए। मैं आपको नमस्कार करता हूँ। श्री कृष्ण जी कहने लगे कि हे राजेश्वर, इस एकादशी का नाम बरुथनी एकादशी है। यह सौभाग्य देने वाली है, सब पापों को नष्ट करने वाली तथा अनंत में मोक्ष देने वाली है। इस व्रत को यदि कोई अभागिनी स्त्री करे तो उसका सौभाग्य मिलता है। इसी वरुथनी एकादशी के प्रभाव से राजा मानधाता स्वर्ग को गए थे। वरुथनी एकादशी का फल 10,000 वर्ष तक तप करने के बराबर होता है। कुरुक्षेत्र में सूर्य ग्रहण के समय मन स्वर्ण दान करने से जो फल प्राप्त होता है, वही फल वरुथनी एकादशी के व्रत करने से मिलता है। वरुथनी एकादशी के व्रत को करने से मनुष्य इस लोक में सुख भोग कर परलोक में स्वर्ग को प्राप्त होता है। शास्त्रों में कहा गया है कि हाथी का दान घोड़े के दान से श्रेष्ठ है, और हाथी के दान से भूमि का दान, और भूमि के दान से तिलों का दान, और तिलों के दान से स्वर्ण का दान, तथा स्वर्ण के दान से अन्न का दान श्रेष्ठ है। अन्न दान के बराबर कोई दान नहीं है। अन्न दान से देवता, पितर, मनुष्य तीनों तृप्त हो जाते हैं। शास्त्रों में इसको कन्यादान के बराबर माना जाता है। वरुथनी एकादशी के व्रत से अन्नदान तथा कन्यादान दोनों के बराबर फल मिलता है। जो मनुष्य लोभ के वश होकर कन्या का धन लेते हैं, वे प्रलय काल तक नरक में वास करते हैं या उनको अगले जन्म में बिलाव का जन्म लेना पड़ता है। जो मनुष्य प्रेम एवं धन सहित कन्या का दान करते हैं, उनके पुण्य को चित्रगुप्त भी लिखने में असमर्थ हैं। उनको कन्यादान फल मिलता है। अब आपको बताते हैं कि वरुथनी एकादशी का व्रत करने वालों को दशमी के दिन निम्नलिखित वस्तुओं का, मतलब किन किन वस्तुओं का त्याग करना चाहिए। तो सबसे पहले आपको कांसे के बर्तन में भोजन नहीं करना चाहिए। दूसरी बात, मांस मंद्रा का प्रयोग नहीं करना चाहिए। मसूर की दाल आपको नहीं खानी चाहिए। चने का साग नहीं खाना चाहिए। औंधों का साग नहीं खाना चाहिए। शहद नहीं चखना चाहिए, आपको खाना चाहिए। दूसरे का अंत कभी न सोचें। दूसरी बार भोजन नहीं करना चाहिए। स्त्री प्रसंग नहीं करना चाहिए। व्रत वाले दिन जुआ नहीं खेलना चाहिए। उस दिन पान खाना, दातुन करना, दूसरे की निंदा करना, ना चुगली करना एवं पापी मनुष्यों के साथ बातचीत सब त्याग देना चाहिए। उस दिन क्रोध, मिथ्या भाषण का त्याग करना चाहिए। जैसे आज एकादशी व्रत है तो आज के दिन आपको यह सब कुछ नहीं करना है। इस व्रत में नमक, तेल अथवा अन्न वर्जित है। हे राजन, जो मनुष्य विधिवत इस एकादशी को करते हैं, उनको स्वर्ग लोक की प्राप्ति होती है। अतः मनुष्यों को पाप से डरना चाहिए। इस व्रत के महात्म्य को पढ़ने से 1000 गोदान का फल मिलता है। इसका फल गंगा स्नान के फल से भी अधिक है। अब आपको बताते हैं कि प्राचीन काल में, मतलब वरुथनी एकादशी व्रत कथा क्या है। तो प्राचीन काल में नर्मदा नदी के तट पर मानधाता नाम का एक राजा था, राज्य करता था। वह अत्यंत दानशील तपस्वी था। एक दिन जब वह जंगल में तपस्या कर रहा था, तभी न जाने कहाँ से एक जंगली भालू आया और राजा को पैर चबाने लगा। राजा पूर्ववत अपनी तपस्या में लीन रहे। कुछ देर बाद पैर चबाते चबाते भालू राजा को घसीटकर पास जंगल में ले जा गया। राजा बहुत घबराया, मगर तपस्या धर्म अनुकूल उसने क्रोध और हिंसा न करके भगवान विष्णु से प्रार्थना की। करुण भाव से भगवान विष्णु को पुकारा। उसकी पुकार सुनकर भगवान श्री हरि विष्णु प्रकट हुए और उन्होंने चक्र से भालू को मार डाला। राजा का पैर भालू पहले ही खा चुका था। इससे राजा बहुत ही शोकाकुल हुए। उन्हें दुखी देखकर भगवान विष्णु बोले, हे वत्स, शोक मत करो। तुम मथुरा जाओ और वरुथनी एकादशी का व्रत रखकर मेरी वाराह अवतार मूर्ति की पूजा करो। उसके प्रभाव से पुनः सुदृढ़ अंगों वाले हो जाओगे। इस भालू ने तुम्हें जो काटा है, यह पूर्व तुम्हारे जन्म का अपराध था। भगवान की आज्ञा मानकर राजा मानधाता ने मथुरा जाकर श्रद्धा पूर्वक वरुथनी एकादशी का व्रत किया। इसके प्रभाव से राजा शीघ्र ही पुनः सुंदर और संपूर्ण अंगों वाला हो गया। इसी एकादशी के प्रभाव से राजा मानधाता स्वर्ग को गए थे। अब आपको बता, जो भी व्यक्ति भय से पीड़ित है, कष्ट से पीड़ित है,
उसे वरुथनी एकादशी का व्रत रखकर भगवान विष्णु का स्मरण करना चाहिए। इस व्रत को करने से समस्त पापों का, समस्त भयों का नाश होकर मोक्ष की प्राप्ति होती है। प्रिय मित्रों, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा, जिससे आने वाली अगली वीडियो आप तक पहुंचती रहे। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।